और फिर अटल टनल ख़त्म होती है। ज़िंदगी के कुछ सफ़र डिस्टेंस कवर करने के लिए नहीं होते, उन्हें फील करना होता है। और आज का सफ़र अटल टनल के उस पार एक ऐसी ही कहानी है। एक अंधेरा सफ़र पीछे रह जाता है और सामने फैल जाती है रोशनी। चुभती नहीं, जगाती है। पीछे जो था मनाली का हिमाचल था, और अब जो है वो लाहौल का हिमाचल है। आंखों के सामने खुले आसमां का वो पहला सीन, स्नो से घिरी हुई माउंटेन, हवा से बातें करती हुई रोड, एकदम सिनेमैटिक। ये वो मोमेंट होता है जब कैमरा सिर्फ एक टूल नहीं होता, कैमरा बन जाता है आंखों का एक्सटेंशन। और हर वो फ्रेम में एक कहानी छुपी होती है। हवा में ठंडक जो सिर्फ हिमालय पे महसूस होती है, जो गाड़ी के ग्लास के अंदर नहीं आती, उसके लिए ग्लास को खोलना पड़ता है। एक गहरी सांस लेनी होती है और दिल से महसूस करना पड़ता है। ये रोड मुझे कॉक्सर की तरफ लेके जा रही है, लाहौल वैली का एक छोटा सा गाँव। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, एक ख्याल बार बार मेरे मन में आता है, क्या मैं इस जगह को ढूंढ रहा था या ये जगह मुझे? ये रोड किसी कैनवस जैसी लगती है। एक तरफ चिनाब नदी और दूसरी तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़, जैसे किसी ब्लैक एंड वाइट कैनवस पे ब्रश से जिंदगी के रंग भर दिए गए। सफ़ेद बर्फ और नीला आसमां, और वो रोड जो सीधा दिल तक जाती है। मैं सिर्फ ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। हर टर्न, हर विंड, हर साइलेंस, जैसे कह रही हो कि कभी हवा में एक पुरानी याद मिल जाती है, कभी किसी शैडो में एक खामोशी। और मुझे रियलाइज होता है कि हिमालय में भी एक इमोशन है, उनका एक मूड होता है। कभी वो खुश होते हैं तो धूप में चमक रहे होते हैं, और कभी थोड़े रूठ जाते हैं तो क्लाउड्स में छुप जाते हैं। कोकसर तक का रास्ता खुल गया था, लेकिन उसके आगे अभी भी सब कुछ स्नो के नीचे दबा हुआ था। यहाँ तक ही आना अलाउड था, और शायद इसीलिए पूरा इंडिया यहाँ तक आ गया था। टूरिस्ट हर तरफ, सेल्फी, हॉकिंग कार्स, क्राउडेड टी स्टॉल्स। एक तरफ चिनाब अपने फ्लो में थी, शांत, रॉयल, टाइमलेस, और दूसरी तरफ इंसान, थोड़े इम्पेशेंट, थोड़े लॉस्ट। मैं थोड़ा अलग निकल जाता हूँ, भीड़ से दूर, एक पत्थर पर बैठता हूँ। कुछ मोमेंट सिर्फ आंख से देखने के लिए ही होती है। चिनाब की वो आवाज़ लोगों के शोर के नीचे दब तो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो वो अब भी एक कहानी सुना रही होती है। एक कहानी फ्लो की, स्ट्रगल की, और शायद बैलेंस की भी। मुझे रियलाइज़ होता है कि हम नेचर के पास सुकून ढूंढने आते हैं, लेकिन अक्सर अपना शोर साथ ही ले जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं, यहाँ भी भीड़ हो गई। मैं सोचता हूँ शायद प्रॉब्लम जगह में नहीं, शायद प्रॉब्लम हमारे नज़रिए में। कोकसर की उस भीड़ भाड़ के बीच भी एक जगह ऐसी थी जहाँ थोड़ी शांति है। वहीं साइड पर एक वाटरफॉल गिर रहा है, बिल्कुल कैजुअल, बिना किसी शो ऑफ के। ना मेरे पास, ना मैं उसके पास। वो चिनाब की दूसरी तरफ गिर रहा था, थोड़ा सा दूर, लेकिन उसकी प्रेजेंस ऐसी थी कि डिस्टेंस भी मैटर नहीं करता। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी की बात ही कुछ और होती है। मैं रुकता हूँ, कैमरा जूम करता हूँ, और आंखें भी। वाटरफॉल की भी अजीब सी ग्रेस होती है।
दूर से ही तुम उसकी एनर्जी फील कर सकते हो। वो आवाज़ जो हवा के साथ मिलकर तुम तक पहुंचती, तुम्हारे अंदर के रॉ साइलेंस में। मैं सोचता हूँ हम जिंदगी में कितनी चीज़ों को पास से देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें दूर से ही पूरी लगती हैं, जैसे कि वाटरफॉल। मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो कनेक्शन बनना था वो दूर से ही बन गया। और तभी एक हल्का सा हवा का झोंका चिनाब के ऊपर से गुजरता है और मैं वापस स्टीयरिंग संभालता हूँ। वापस मनाली की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया था। रोड पर अकेले चलते हुए एक बहुत अच्छा व्यू दिखा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई। सामने चिनाब अपने फुल फ्लो में बह रही थी, एक रॉ अनस्टॉपेबल एनर्जी, और मैं बस उसे खामोशी से देख रहा हूँ। रोड के एड्ज पे चला जाता हूँ, पीछे वो पहाड़ का साइलेंस और सामने एक रिवर जो बिना रुके बस चलती जा रही है। ऐसे मोमेंट में लगता है कि जिंदगी एक रिवर की तरह है, कभी शांत, कभी बहता हुआ, लेकिन हमेशा चलता। मैं सिर्फ एक ट्रेवलर नहीं हूँ, मैं एक विटनेस भी हूँ, नेचर के स्केल का और अपने इमोशंस के डेप्थ का। कुछ लोग कहते हैं सोलो ट्रैवल में अकेलापन होता है, लेकिन सच कहूँ नोमैड्स, ऐसे पल में कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया आपके साथ चल रही है। ऐसे मूवमेंट में मुझे कोई डेस्टिनेशन नहीं चाहिए, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस एक ठंडी हवा का झोंका और ये एहसास कि मैं जिंदा हूँ यहाँ इस वक्त, और महसूस करता हूँ वो हवा और वो दूर से गिरता हुआ वाटरफॉल और वो नदी की आंखों जैसी क्लैरिटी, सब कुछ एक फ्रेम में समेट जाता हूँ। नोमैड्स, मैं सोचता हूँ ये रूट वही तो था जिससे मैं आया था, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो सुबह था। सफ़र शायद यही करता है, रास्ता नहीं बदलता, अंदर कुछ बदल देता है। सुबह जब रास्ता ये तय करा था तो एक्साइटमेंट थी, अब वापस आते हुए संतुष्टि है।
मनाली की तरफ घुमावदार रास्ते हैं और मैं उनके फ्लो में साथ चल रहा हूँ, बिना किसी जल्दी के। कहीं कहीं पे लोकल लोग दिखते हैं, उनकी मुस्कुराहट में एक सिंप्लिसिटी है जो किसी टूरिस्ट मैप में नहीं मिलती। मैं ड्राइव करता हूँ और कभी कभी अपने आप से बात करता हूँ। यही तो सोलो ट्रैवल का असली मैजिक है नोमैड्स। आप दूसरों से मिलने जाते हो, लेकिन वापस खुद के और करीब हो जाते हो। कहीं एक बेंड पे रुक के मैं हवा में हाथ निकाल के ये फील करता हूँ उस ठंडक को जो सिर्फ पहाड़ों की होती है। ना एसी का फेक कूलनेस और ना शहर की आर्टिफिशियल ब्रीज। ये है असली, रॉ, ऑनेस्ट।
और हाँ, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कल सुबह निकलने वाला हूँ जिस्पा की तरफ, और उसके बाद एक रोड जो चिंकुला पास ले जाती। तो ये जो ड्राइव है मनाली की तरफ, ये वापसी नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पॉज है। मैं हाईवे पर अकेला निकल जाता हूँ, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिख रही है ज़िंदगी, सीन बाय सीन, टर्न बाय टर्न। और इस साइलेंस में एक एक्साइटमेंट भी है। कल क्या होगा, रास्ते कैसे होंगे, जिस्पा में टेंट लगाना लगेगा या बारिश होगी, और चिंकुला वहाँ क्या होगा, कल देखते हैं। पर अभी के लिए मैं बस ये मोमेंट जी रहा हूँ, ये ड्राइव, ये हवा, और ये स्लो सनसेट, और अपने साथ थोड़ी और पीस। नोमैड्स, ये तो शुरुआत है। कल एक और सफ़र शुरू होगा, और मैं चाहता हूँ आप उस हर मोड़, हर व्यू और हर लम्हे मेरे साथ हो। तो अगर आप रेडी हो मेरे साथ जिस्पा और शिंकुला तक चलने के लिए, फॉलो करो नोमैड राणा ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम।